भारत त्योहारों का देश है और इन त्योहारों में दिवाली सबसे प्रमुख, भव्य और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है। यह केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा एवं महत्वपूर्ण अवसर भी है। दीपावली का नाम सुनते ही मन में दीपों की पंक्तियां, मिठाइयों की मिठास, घरों की सजावट और पटाखों की गूंज की कल्पना स्वतः ही बन जाती है। यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की विजय का प्रतीक है। लेकिन यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, दिवाली क्यों मनाई जाती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल एक पौराणिक कथा में नहीं, बल्कि विविध धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में छिपा है। आज हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि दिवाली क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है और यह हमारे जीवन में क्या संदेश लाती है। पहला, दिवाली का पौराणिक महत्व। भारत में दिवाली का सबसे प्रमुख कारण भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से जुड़ा हुआ है। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान राम जब 14 वर्षों का वनवास पूरा करके, रावण का वध करके और माता सीता के साथ अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। चारों ओर दीपों की कतारें लगाई गई और उस दिन को दीपावली के रूप में मनाया गया। तभी ये परंपरा चलती आ रही है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली के दिन कई अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं भी हुई, जैसे कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य। समुद्र मंथन के समय कार्तिक अमावस्या को माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धन की देवी लक्ष्मी जी की पूजा से सुख समृद्धि की कामना की जाती है। भगवान विष्णु और बलि की कथा है। भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पाताल भेजा, जो उन्होंने बलि को आश्वासन दिया कि वे साल में एक दिन उसके पास पाताल में रहेंगे। वह दिन भी दीपावली है। एक कथा मिलती है नरकासुर के वध का। दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में भी देखा जाता है। एक कथा है महावीर स्वामी का निर्वाण। जैन धर्म के अनुसार दिवाली के दिन ही महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इस दिन जैन अनुयायी दीप जलाकर उनके ज्ञान और तप का स्मरण करते हैं। एक कथा है सिख धर्म में दिवाली। सिख धर्म में दिवाली को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इसी दिन छठे गुरु हरगोबिंद जी को मुगलों की कैद से मुक्त किया गया था। इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिवाली न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका ऐतिहासिक और सामाजिक प्रभाव भी बहुत गहरा है। दिवाली एक समय होता है जब लोग अपने सभी भेदभाव, मतभेद और समस्याओं को भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस पर्व पर रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और एकजुटता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। दिवाली के समय देश भर में व्यापार अपने चरम पर होता है। बाजारों में रौनक होती है। कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे, सजावटी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन आदि की बिक्री होती है। यह पर्व आर्थिक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देता है।
दिवाली से पहले घरों की सफाई, रंगाई पुताई और सजावट की जाती है। यह न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि स्वच्छता की आदतों को भी बढ़ावा देता है। दिवाली केवल बाहरी रोशनी का पर्व नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश का भी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के अंधकार यानी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को मिटाकर ज्ञान, प्रेम और करुणा का दीप जलाना है। सच्ची दिवाली तब होती है जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश भरें, जरूरतमंदों की सहायता करें और समाज को सुंदर बनाएं। दिवाली केवल एक दिन का ही नहीं बल्कि 5 दिन का पर्व होता है और हर दिन का अलग महत्व है। पहला दिन धनतेरस है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन बर्तन, सोना, चांदी, गहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी शुभ मानी जाती है। दूसरा दिन है नरक चतुर्दशी यानी जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन नरकासुर का वध हुआ था। इसे अभ्यंग स्नान के लिए उपयुक्त माना जाता है। तीसरा दिन है मुख्य दिवाली जिसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। घरों में दीप जलाए जाते हैं और आतिशबाजी की जाती है। चौथा दिन है गोवर्धन पूजा। इस दिन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा का स्मरण होता है। कई स्थानों पर अन्नकूट महोत्सव होता है। पांचवा दिन है भाई दूज। इस दिन बहनें अपने भाइयों को आमंत्रित करके तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। आज के समय में दिवाली का स्वरूप कुछ हद तक बदल गया है। जहां यह पर्व प्रेम, प्रकाश और एकता का प्रतीक है, वहीं कुछ नकारात्मक पहलुओं ने भी जगह बना ली है। पटाखों की अधिकता के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे मानव और पशु पक्षियों को हानि होती है। विशेष रूप से अस्थमा और हृदय रोग से ग्रस्त लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। कई बार दिवाली के दौरान उपहारों और सजावट में दिखावे की भावना आ जाती है, जिससे त्योहार का आत्मिक और सांस्कृतिक महत्व कहीं पीछे छूट जाता है। बाजार की चकाचौंध में लोग आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं, जिससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम दिवाली का मूल संदेश न भूलें और इसे सार्थक, पर्यावरण अनुकूल और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएं। पटाखों की बजाय दीप जलाएं और सजावट में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करें। जरूरतमंदों की मदद करें। पुराने कपड़े, खिलौने, खाना दान करें। अपने बच्चों को दिवाली के पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताएं। स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को बढ़ावा दें। दिवाली एक ऐसा पर्व है जो केवल रोशनी या उपहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं और अंधकार क्यों ना हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी सब कुछ बदल देती है। धन्यवाद।